जिस तरह मैं और आप फील्ड पे निकल के काम करते हैं और लोगों से रिव्यू लेते हैं, वो भी एग्जैक्टली पाकिस्तान और इंडिया मैच का रिव्यू ले रहा था। वो रिव्यू लेते हुए जब वो वहाँ गार्ड के पास गया तो गार्ड की मेंटली हालत स्टेबल नहीं थी। लाकानूनियत की इंतहा है, कोई भी शख्स किसी को कहीं भी मार देता है और कोई पूछने वाला नहीं होता, 6 महीने बाद छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में खासकर कराची में अभी ये जो वाकया हुआ उसके बाद से बड़ा डर सा जो है वो यूट्यूब कम्युनिटी में जो है वो हमें देखने को नज़र आ रहा है। टिकटॉक कम्युनिटी में जो लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो सरीना मोबाइल मार्केट में गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके यूट्यूबर को कत्ल कर दिया गया था। यूट्यूबर के कत्ल के खिलाफ शहर भर के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ 7 को सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, आज शहर भर के यूट्यूबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये है सर कि फ्रस्ट्रेशन है, आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है और लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये है कि गैर मुकामी जो है गार्ड को आप तैनात करेंगे, आप उसकी फ़िज़िकल मेंटल लेवल को चेक नहीं करेंगे कि वो मेंटली तौर पे हेल्दी है या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सवालिया निशान है सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर भी कि इतने बड़े मॉल में जहाँ पे आम लोगों का आम पब्लिक सर्विस का जो है वहाँ पे रुझान रहता है, लोग आते हैं जाते हैं चीज़ें ख़रीदते हैं, क्या एक गार्ड उठाकर और एक आम बंदे को गोली मार देगा? अगर मैं भी आपके पास बार बार कैमरा ऐसे लाऊंगा तो आप बेशक गुस्से में आ जाएं, लेकिन आप गोली तो नहीं मार सकते ना। तो इसका मतलब है वो गैर मुकामी बंदा था, घरेलू प्रॉब्लम में वो जकड़ा हुआ था, उसको इस चीज़ ने मारा कि मैं जो है थोड़े दिन पहले कह रहा था कि भाई गन मुझसे ले लो नहीं तो मैं किसी को गोली मार दूंगा। तो भाई वो तो पहले ही आपको अंदिया दे चुका था, आपने उसको वहाँ से फारिग करना चाहिए था। वहाँ की इंतज़ामिया की भी गफलत है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की भी गफलत। जी बिल्कुल, इसी तरह जो मर्द ख़वातीन बड़ी तादाद के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो है उजागर करते हैं, इनका ये कहना है कि जो गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए और साथ ही साथ जो 7 को कत्ल किया गया है उनके घर वालों को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। तो जितनी भी स्टोरीज है उस पर सबसे ज़्यादा आज़ादाना तौर पे बगैर किसी पॉलिसी पे यूट्यूबर ही जाता है, काम करता है। अगर इनको थोड़ी सी तरबियत जो होनी चाहिए और यकीनन होती भी है इनके पास, क्योंकि ख़ुद पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन इसमें एक बड़ी तादाद में आ चुकी हैं, तो वो आते हैं वो काम करते हैं। बहुत अच्छे डिजिटल स्टोरी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा देखी जाती है शहर में, बल्कि लाखों इसके देखने वाले चाहने वाले होते हैं। और जिस वजह से हम लोग यहाँ पे जमा इस वक्त के 7 नौजवान को जिस तरह गोली मारी गई है गार्ड की तरफ से, तो यकीनन इस शहर में हम किस चीज़ को रोएं। आप अगर सिर्फ गार्ड की बात करें तो यकीन माने गार्ड किस तरह आता है, कौन आता है, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, उसकी एक आध ज़मानत लेने वाला आ जाता है, वो ज़मानत लेता है, कंपनी किसकी है उसको तो पूछने में आपके और मेरे दोनों के पर चलेंगे, लेकिन जो गार्ड खड़ा होता है वो भी उसको भी नहीं मालूम होती कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसके पास उसको क्या कुछ करना है। अगर उसके पास डाकू उसको चोर आता है वो शायद उसको गोली नहीं मारेगा, लेकिन एक नौजवान जो टिकटॉकर था यकीनन शायद उससे हंसी मजाक हो रही हो या सवाल जवाब कर रहा था, तो एक फायर के बाद दूसरा फायर उसको बिल्कुल सीधा देखें। दुनिया के किसी भी कहीं पे भी चले जाएंगे, एक मुअज़्ज़म माशरे में मुजरिम को भी गोली लोअर हाफ में मारी जाती है, टांगों पे मारी जाती है ताकि सिर्फ ज़ख्मी किया जाए। ये एक सिर्फ मजाक करना या सवाल करना कितना बड़ा जुर्म गुजरा। यकीनन वो शख्स बिल्कुल नाबलद था, गैर तालीमी याफ्ता था, गैर तरबियत याफ्ता था, जहाँ से भी वो आया था। किसी कौमियत की किसी उसकी सूबाइयत की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस शहर में एक नौजवान कत्ल हुआ है, नाहक कत्ल हुआ है, इसका यकीनन इंसाफ इसको होना चाहिए, क्योंकि घर का एक वाहिद कफील था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप और मैं अगर अपने आप को देखें तो कितना हमें यकीन माने, हमें तो घर जाके बल्कि यहीं हमें खड़े रोना भी आ रहा है और इतना दुख हो रहा है कि हम फैमिली को किस तरह जवाब देंगे कि एक जवान बाप जो है ना एक जवान की लाश उठाएगा और उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे, एक मुश्किल लम्हा। एक नौजवान जो कि दुबई गया वापस है अपने मुल्क में खिदमत करना चाहता था, लेकिन शहर का अच्छा चेहरा दिखाना चाहता था, ये दिन उसको देखना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं होगा? सर उसने शायद कभी सोचा नहीं था। हम खुद एक यूट्यूबर हैं सर, सारा दिन घूमते रहते हैं और उन्होंने शायद उससे पूछा, हम भी जाते हैं किसी जगह वीडियो बनाने के लिए तो लोगों से बोलते हैं, हंसी मजाक में उस चीज़ को ले लेते हैं। तो वो गार्ड जो था, वो जो भी था, कोई भी था, उन्होंने जो हरकत की है उसकी उसको सख्त तरीन जो है वो सज़ा दी जाए। हालांकि कल को जो है वो ये वाक़या किसी और के साथ भी जो है सर वो हो सकता है। आप शहर का गम लिए शायद आप प्रेस क्लब के बाहर खड़े हुए हैं, वो इंसान जो कि अपना रोज़गार, अपनी अच्छा मुस्तकबिल बच्चों के लिए बेहतरीन सोचता होगा, वो दिन दिहाड़े मुहाफ़िज़ के हाथों कत्ल हो गया। शायद भाई मुझे बताया ना कि ये पहली बार हुआ है, आप तो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, हम तो कराची में जब से पैदा हुए यही सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कराची वाला जो है
लाशें उठा रहा है और कोई भी गैर मुकामी शख्स जो है उसको मार देता है और उसकी लाश पड़ी रहती है और कोई उठाने को तैयार नहीं होता। लोग मुझे बोल रहे हैं को आज जो है एक शख्स को या कल जो है एक शख्स को मार दिया है, जिंदा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो मेरे पास फुटेज आई है जो मैंने देखी, वो बेचारा ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा है, कोई शख्स उसके पीछे हाथ तक नहीं रख रहा कि यार तुम बैठ जाओ, कि उसका ब्लड सर्कुलेशन कोई रोक दे, कि यार खून ना बहे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम अंदर से तो वैसे ही मर चुके हैं और इसी वजह से उनको और हौसला मिलता है मारने वाले को। लाकानूनीयत की इंतहा है, कोई भी शख्स किसी को कहीं भी मार देता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। 6 महीने बाद छोड़ दिया जाएगा, बोलेगा मशकूक लग रहा था इसलिए मार दिया। ये सारी चीज़ें आप क्या बोल सकते हैं इसमें? ट्रेनिंग का तो इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, इसका ताल्लुक तो इंसानियत से है। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग से या गन चलाने की ट्रेनिंग से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। यार एक शख्स वीडियो बना रहा है, अगर वो नाच रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम कौन हो? शहर के बाप हो क्या? तुम मार रहे हो उसको यार, और आपने उसके सीने पे गोली मार दी और कोई पूछने वाला नहीं है। उधर इतने धड़ल्ले से कोई खड़ा हुआ था, वो मुझे तो अफसोस ही हो रहा था। वहाँ पे 100-150 लोगों का जो मजमा था, वो क्यों खड़ा हुआ था वहाँ पे खामोश? यार उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा उस सिक्योरिटी गार्ड को? वो इंतजार कर रहे थे कि 2-4 को और मार दे, और इतने मजे से उसने गोली गन लोड की रिपीटर और उसने आराम से मारा और वो खड़ा रहा और वो बेचारा ऊपर नीचे होता रहा लड़का और उसने दम तोड़ दिया। ये आज पहली बार नहीं हुआ है सर, ये कल को मेरे साथ और आपके साथ या मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। अफसोस ये मुझे समझ में नहीं आता यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, यहाँ के इदारे क्या कर रहे हैं। मुझे बता दें, ये जो जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई गारंटी दे सकता है वो घर तक सुकून से पहुँच जाएंगे, जिंदा पहुँच जाएंगे? नहीं। अगर किसी शख्स का मोबाइल, अगर कोई शख्स अपनी मोटरसाइकिल पे बाहर निकलता है ना और उसका बीच में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो कोई नहीं देखता कि पेट्रोल पंप किधर है। उसका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि यार मोबाइल छुपा, कहीं डकैत ना आ जाए, कोई मुझे मार ना दे। इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है। और अभी क्या होगा? अभी सियासतदान आएगा, कोई 5 लाख रुपए लेके घर पहुंच जाएगा, कोई 10 लाख रुपए लेके घर पहुंच जाएगा, कोई 15 लाख रुपए। ये अलग एक ट्रेंड शुरू हो गया है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, एक आर्टिकल बड़ा मशहूर हुआ था, एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि वालदा सबके घर पे लोग मर रहे हैं, उनके घर पे पैसा आ रहा है, हमारे घर पे कोई क्यों नहीं मर रहा? इस नहज पे ला दिया सर। ये सब खत्म होना है। हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और हम इसलिए खड़े हुए हैं, ये नहीं कि वो मर गया, इसलिए खड़े हुए, कल को हम भी मरेंगे। तो मुतालबा क्या होना चाहिए? मुतालबा क्या होना चाहिए यार? क्या हमें जीने का हक चाहिए, बस इतना सा मुतालबा है। इसमें क्या है? कोई रॉकेट साइंस है? पुलिस क्यों नहीं होती मुझे बताएं। मैं अभी आपको गोली मार दूं, इतना आसान है? कोई शख्स इसका मोबाइल छीन ले, इतना आसान है? कोई शख्स रोड पे पड़ा हुआ है, एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद नहीं है, चिंची में लेके जा रहे थे यार उसको। ये कराची के शहरी, पढ़े लिखे शहरी की बात बता रहा हूँ। उससे पहले अभी IBA के गोल्ड मेडलिस्ट को मारा। कौन सा, मुझे बताना कौन सेफ है? मुझे बता देना। आप सेफ हैं? अगर आप बोलते हैं सेफ हैं तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई सेफ नहीं है भाई, सिर्फ वो सेफ है जिनके पीछे प्रोटोकॉल्स घूमती है। जब वो निकलते हैं पूरा शारे फैसल ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। फिर बेचारा वो जो लड़का नौकरी पे जा रहा होता है, वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा होता है, खोल दो यार, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मेरी नौकरी लगी हुई है, आज पहला दिन हो, दूसरा दिन है यार, मेरा इम्तिहान चल रहा है, मैं वक्त पे नहीं पहुंचूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो बोलता है सीधे बैठ, तुझे पता नहीं है साहब जा रहे हैं। उनके प्रोटोकॉल है। हम आदमी के लिए नहीं है, हम आम आदमी के लिए नहीं है। हम आम आदमी तो मरते रहेंगे, रोजाना की बुनियाद पे तो मर रहे हैं। 4 दिन ये तमाशा होगा इंटरनेट पे, 5वें दिन बोलेंगे अब वाली गाय आई है 1 करोड़ की, वो ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं उस पर, वो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, सब भूल जाएंगे यार, उसके बच्चों को भी कोई नहीं पूछेगा। शाहिद भाई, मैं आपको बताऊं ना कि कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो इस तरह का काम करते हैं जो स्क्रिप्टेड काम होता है। मैं कभी कभी अपनी कोई वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि यार कोई गार्ड उठ के गोली ना मार दे, वो ये ना समझे कि शायद ये कोई सीरियस कोई चीज़ चल रही है। तो बड़ा मुश्किल हो गया काम करना इस पाकिस्तान में, और खासकर कराची में। अभी ये जो वाकया हुआ उसके बाद से बड़ा डर सा जो है वो यूट्यूब कम्युनिटी में जो है वो हमें देखने को नज़र आ रहा है। टिकटॉक कम्युनिटी में जो लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं जितने जो कंपनियों के ये जो गार्ड रखने वाली कंपनियाँ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसे गार्ड रखें जो तरबियत याफ्ता हो, जो कम से कम मेंटली डिस्टर्ब ना हो। स्ट्रेस अगर होगा तो वो अपना स्ट्रेस किसी भी शख्स के ऊपर निकाल सकता है, किसी को गोली मार के निकाल सकता है। तो ऐसे लोगों को रखें जो खुशहाल भी हों, जो अपना गुजर बसर भी आराम से चला सके, उनका मेंटली वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। अभी कितने लोगों ने, गार्ड ने तो अपने आप को भी गोलियां मार दी हैं। तो ये जो गार्ड हैं, ये अगर मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो ये तो आपको, मुझे या किसी को भी शख्स को उठा के मार देंगे। तो कंपनियों को चाहिए कि इन लोगों के लिए भी कुछ रखें। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हैं तो उनको ना नौकरियों पे रखो, क्योंकि वो कल को आपके लिए भी मुसीबत बनाएंगे, और जो जिसकी माल जाएगा, जिसकी जान जाएगी, वो तो वापसी नहीं आनी।
तो आज सारे कम्युनिटी के लोग आज एहतजाज करने यहाँ पे पहुँचे। गुजारिश है कि इदारे इंतज़ामिया इसके ऊपर एक्शन ले और मुस्तकबिल में ये वाक़यात रूनुमा ना हो। शाहिद भाई देखिए, वजह बड़ी आपके सामने है कि कल एक गुज़िश्ता रात बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक शख्स को इस बात पे गोली मार दी गई कि सिक्योरिटी गार्ड ने, कि वो वीडियो बना रहा था। अगर वीडियो बना भी रहा था और आपने मना भी किया था तो उसका तरीक़ेकार ये तो नहीं था किसी की आप जान ले लो। AK-47 दी थी आपने, चलते फिरते बम बने हुए सारे, और आप ये देखिए कि वाक़या जब ये हुआ उस वक्त साथ बड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहा है। और सबसे बढ़कर बात देखिए, वो ना टिकटॉकर की बात है ना यूट्यूबर की बात है, एक इंसान की बात है। वो किसी की माँ का लाल था, किसी का भाई था, किसी का बाप था, उसके 2 बच्चे थे। अगर आप किसी को इस तरह से मार देंगे तो किस तरीके से ये मुल्क चलेगा? कुछ कवानीन होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, और जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज है वो किसी को भी भर्ती कर लेती हैं। भाई एक NIC रखा और बस आप सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो, ना आपकी तरबियत है ना आपकी स्क्रूटनी हो रही है। तो हमारा प्रोटेस्ट भी इसलिए कि ये इस तरह का वाक़या ना हो, क्योंकि देखें एक किसी की माँ का लाल चले गया, किसी दूसरी माँ का लाल ना जाए, किसी दूसरी बहन का भाई ना जाए, किसी का बाप ना जाए। क्योंकि वजह ये है कि भाई इंसान की जान लेना इंसान का नेमुल बदल नहीं है। शायद भाई यहाँ पर आप मुआवजा और ये भी मुतालबा कर रहे हैं साथ की जो फैमिली उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग कर रहा था, MBA पास था, माशाल्लाह पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन अभी जॉब नहीं मिल रही थी तो वो अपना व्लॉगिंग करके गुजारा करने की कोशिश कर रहा था। तो एक तो फैमिली को मुआवजा था, दूसरा है तमाम जो जितनी सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनीज है जो फराम करती हैं वो तमाम लोगों की सिक्योरिटी की जाए, वहाँ पर तरबियत की जाए, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी तनख्वाही भी कम होती है, उनकी तनख्वाही भी ठीक दी जाए ताकि वो काम तरीके से कर सकें। अब देखिए मसला यहाँ का नहीं है सिर्फ, अगर किसी भी आप मॉल पे जाए वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड आपसे बदतमीजी से बात करें, क्योंकि उनकी तरबियत ही नहीं होती। जब तरबियत नहीं है इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और चलते फिरते बम लोगों को नुकसान पहुँचाते रहेंगे। होती ये धमकी है कि फायर हो दूंगा, सामने अगर वो अपना बंदूक कर लेते हैं, गन कर लेते हैं, तो उससे खौफ आता है ना आपको। सिक्योरिटी गार्ड हमने रखा है अपनी हिफाजत के लिए, उसके लिए नहीं कि उससे हमें खौफ आए, उससे डर लगे। हुकूमत से हमारी यही अपील हो रही है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। यहाँ पर इकट्ठे होने का, यकजा होने का मकसद भी यही था कि हम अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप भी कराची की सड़कों पे व्लॉगिंग भी करती हैं, लोगों को अवेयरनेस भी देती हैं। कल साथ को सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके मार दिया, बिल्कुल। क्या कहती हैं आप? भाई मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए वो हर इंसान रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर निकला हुआ है। किसके घर की क्या मजबूरी है आपको पता है कि कराची में महंगाई का जो मतलब इस वक्त हाल है, और इसके अलावा जो है ना बेरोज़गारी का हाल आप देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे रोज़गार की फराहमी नहीं है। तो इंसान क्या करेगा? लास्ट में उसके पास ऑप्शन यही रहता है कि मतलब यूट्यूबर बन रहे हैं। तो आप उसमें देखें ना कि अगर कोई उनकी बात बुरी लगी थी तो आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, आपको उनको वार्न करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा होता, हाथ तपाई कर लेते डायरेक्ट। यार आपने ज़्यादा बात ही नहीं की, आपने निकाला फायर, और जो है ना जैसे अंधा कानून है यहाँ पे, मतलब जंगल का कानून चल रहा है। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। मतलब इस बात पे एक्शन लिया जाए, बाकी के यूट्यूबर्स को भी सिक्योरिटी फ्राहम की जाए ताकि वो लोग अपना यानी कि रोज़गार या जो भी ये शौकिया भी कर रहे हैं तो वो निकल के कर सकें। अब तो यकीन माने जगह जगह पे गार्ड बैठे हुए हैं, उनसे भी डर लगेगा। डकैत तो दूर की बात थी, गार्डों से भी डर लगेगा। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं, ये तमाम पीछे भी और इस तरफ भी मेरे साथ भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बाबर डार साहब हैं जो कि नामी गिरामी पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। बाबर भाई आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज प्रोटेस्ट को आप लीड कर रहे थे, और वो प्रोटेस्ट जो अपनी कम्युनिटी के एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या मुतालबा है? और ये सारी सोसाइटी आपकी कम्युनिटी क्यों जमा थी, क्या कहती है? बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर टाइम निकाल के आप भी आए। और ये जो वाक़या कल हुआ है, ये एक टिकटॉकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, साद इनका नाम था, और इनके 2 छोटे इनके बच्चे थे। तो हम लोगों को रात में ये जिसके बारे में पता चला कि इस तरह से एक वाक़या हो गया है, तो पहले तो हम लोगों ने तस्दीक करी क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पहले हम समझे कि कोई झगड़ा हो गया है जिसके अंदर अपनी उन्हें बचाव के अंदर गार्ड ने फायर कर दिया, या कोई डकैती का वाक़या हो गया है। लेकिन जब मैं कल उस जगह पहुंचा रात को 2:30 बजे, तो मैंने देखा कि वो बेचारा तो बिल्कुल बेकसूर था। जिस तरह मैं और आप फील्ड पे निकल के काम करते हैं और लोगों से रिव्यू लेते हैं, वो भी एग्जैक्टली पाकिस्तान और इंडिया मैच का रिव्यू ले रहा था। वो रिव्यू लेते हुए जब वो वहाँ गार्ड के पास गया तो गार्ड की मेंटली हालत स्टेबल नहीं। पिछले 10 दिन से लोगों को कह रहा था कि भाई मुझसे गन ले लो वरना मैं किसी को मार दूंगा। तो इस हालत में देखिए सरीना मोबाइल मार्केट का कसूर है कि उन्होंने ऐसे गार्ड को वहाँ पे रहने दिया। उस सिक्योरिटी कंपनी का कसूर है जिन्होंने ऐसा अनप्रोफेशनल गार्ड वहाँ भिजवाया। ये तो एक बंदा उसका शिकार हुआ है, उसके शिकार कोई 10-15 लोग भी हो सकते थे। अब उसकी जो जहनी कैफियत थी, उसने आगे उसे रिव्यू लिया कि उसने बोला कि यार बताओ कि कौन जीतेगा। उसने कहा ये कैमरा हटा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। अब ये कोई बंदा ये बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि कोई बंदा अगर ये बोले कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा तो वाकई मार देगा। आई विटनेस ने कहा, ये आई विटनेस नहीं मुझे वहाँ पे कहा कि आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें उसने बोला कि उसने उसको बोला कि हटा लो
वरना मैं गोली मार दूंगा। तो दूसरी बार उसने जब बोला और वो समझा कि ये शायद गुस्से में कह रहा है मुझे भगाने के लिए, तो उसने कैमरा उसके ऊपर ही रखा, जैसे अभी आपका कैमरा हमारी तरफ है। उसने उठा और उसने सीट से उठ के उसकी तरफ गन की और उसने 2 फायर किए। एक फायर जाके दीवार से लगा, दूसरा फायर उसके सीने के नीचे लगा। दौरान किसी ने रोका नहीं, पहले फायर के बाद बीच में जो अच्छा, gap था। किसी ये इतना क्विक हुआ, ये इतना क्विक एक्शन हुआ कि वो बंदे को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वो बंदा ये समझ रहा था कि ये नहीं करेगा। आप अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे उसके अंदर आप उस बंदे का अगर एक्शन देखें, वो बंदा आराम से खड़ा हुआ है, उसको तवक्को भी नहीं थी कि वो फायर कर देगा। उसने फायर किया है और वो फायर उसके सीने से आर पार हो गया, तो वो बंदा गिर गया। लेकिन हमारे लोगों का ऐसा अलमिया है कि किसी ने ना उसको उठाया, ना उसको उठा के फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेकर गए। खड़े होकर देख रहे हैं, वीडियो बन रही है, ये हो रहा है। हम लोग बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं इस टाइम पे। तो अपने आप को ये एक सोचने का एक हमारे लिए वो है कि हम लोग सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। पहली चीज़ तो अगर ये चीज़ किसी जर्नलिस्ट के साथ होती, माजरत के साथ, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट इस टाइम पे खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इस टाइम पे एक हल्ला उल्ला मचा देते पूरे मीडिया पे। लेकिन क्योंकि ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठी जो कि उठनी चाहिए थी। तो हमारे मुतालबात हैं मीडिया हाउसेस से, हमारे जो आला अफसरान हैं उनसे, कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी वो हैसियत दी जाए जो कि एक जर्नलिस्ट की है। हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी फील्ड में निकलते हैं, हम भी आपको मालूमात देते हैं, हम भी अपनी जान खतरे में डालते हैं, धूप में जाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके वो मकाम मिलता है। ये जो यूट्यूब या फेसबुक या टिकटॉक कोई ऐसा नहीं कि आपने ख़रीद के किसी को अपनी तरफ कर लिया। आप काम करते हैं, आपका काम लोगों को पसंद आता है तो लोग आपकी बात सुनते हैं। तो हमें भी, बल्कि हमारे लोग आजकल टेलीविज़न से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सुनते हैं, तो हमें वो जगह दी जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दी जाए, हमारा ये मुतालबा है। चले आप भाई, आपका बेहद शुक्रिया। बिल्कुल ना सिर्फ दादरसी होनी चाहिए बल्कि जो मुलजमान है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जानी चाहिए। इनका ये भी मुतालबा है कि ना सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बल्कि इस जो सिक्योरिटी गार्ड था जो कि मुलजिम जिसने गन से फायर किया, बल्कि दीगर जो उसको असला पकड़ाने वाले, इसको यूनिफॉर्म पहनाने वाले, इसको इस तरह की ड्यूटी असाइन करने वाले जो जिम्मेदारान हैं, पुलिस को चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मैंने आपको दिखाया कि तकरीबन शहर भर के जो कि कराची भर के नामी गिरामी यूट्यूबर्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर जो वो मुख्तलिफ किस्म की व्लॉगिंग करते हैं, पर्सनल व्लॉगिंग करते हैं, इस तरह मुख्तलिफ ट्रैवलिंग और दीगर चीज़ें दिखाते हैं। ये उनकी तरफ से एक मुजाहरा था और इनका ये एहतजाज भी है। हम कोशिश करेंगे, बल्कि वो मुलजिम जिस तरह पकड़ा गया अदालतों में पेश किया जाएगा, हम उसको ना सिर्फ फॉलोअप करेंगे बल्कि हम भी अपनी तरफ से मुतालबा रखते हैं कि इस मुलजिम के खिलाफ और दीगर जो इसके सहूलतकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि साद के जो कि अब दुनिया में नहीं रहा, उसके घर वालों की ना सिर्फ दाद रसी हो बल्कि हुकूमती सतह पर उनकी कफालत भी की जानी चाहिए।